एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की हिंदी बुक क्षितिज से चैप्टर 1 दो बैलों की कथा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 और 2 पढ़ा था। तो फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था एक झूरी नाम का व्यक्ति था, उसके पास दो पैर थे, हीरा और मोती। झूरी के बैलों ने अपने सालों को गया के घर भेज दिया था। फिर किस तरह बैलों ने वहां क्या किया और किस तरह वो वापस आए, उन सब के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। वापस आने के बाद उनके साथ जूरी की पत्नी ने कैसा व्यवहार किया, फिर अगले दिन फिर क्या हुआ। अपने घर गया, उन बैलों को दोबारा ले गया। बैल फिर वहां से किस तरह छोटी लड़की की सहायता से भागने में सफल हो गए, कैसे उन्होंने मटर के खेतों में मस्ती की और कैसे वो रास्ता भटक गए, उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। अब हम अपनी कहानी और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हीरा मोती आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे यह देखो, सामने से कोई सांड डोकता मतलब गुस्से में लाल चला आ रहा है। हाँ सांड ही है, वो एक दूसरे को कहते हैं। हाँ यह तो सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा, वो उन दोनों के सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। दोनों मित्र एक दूसरे को देखने लगे। बगले झांकना, एक दूसरे को देखना। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। सांड पूरा हाथी की तरह ताकतवर लग रहा था। उससे भिड़ना यानी उससे लड़ना तो उन दोनों को ऐसे लग रहा था कि हम दोनों तो जान हाथ से ही धो देंगे, कि हमारी तो जान ही चली जाएगी। लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। इतनी भयंकर सूरत है। अगर वो दोनों सांड से लड़ते भी नहीं तो भी जान चली जाती। वो सांड उनकी तरफ, बहुत ही भयंकर सूरत वाला, उनकी तरफ भागा चला आ रहा था। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। मोती ने हीरा की तरफ मूक भाषा में कहा, अरे यार आज तो बहुत बुरे फंस गए, जान बचेगी कि नहीं, कोई उपाय तो सोच लो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, हीरा ने मोती को कहा, बहुत ही चिंता करते हुए स्वर में कहा कि अपने घमंड में भूला हुआ है, कि यह सांड अपने घमंड में चल आ रहा है। आरजू विनती तो हमारी कुछ सुनेगा ही नहीं, भाग क्यों ना चले, क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग चले। भागना कायरता है। मोती हीरा को कहता है कि यहाँ से भागना तो कायरता है, तो फिर यहीं मरो। हीरा कहता है कि तो तुम यहीं पे मरो। बंदा तो नौ दो ग्यारह होता है, कि मैं नौ दो ग्यारह मत एक मुहावरा है, उसका मतलब है यहाँ से भाग जाना। मैं तो यहाँ से भाग जाता हूँ। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। तो फिर जल्दी से कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। दोनों ने एक उपाय सोचा कि हम दोनों अगर एक साथ चोट करेंगे तो वो शायद हम जीत जाएं। मैं आगे से रंगेता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो। मैं उसको आगे से धक्का दूंगा, तुम उसे पीछे से धक्का दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। अगर हम दोनों ही उसको मारेंगे तो वो भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। अगर वो मेरी ओर झपटेगा ना तो तुम पेट में, उसकी साइड में जाके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। हमें पता है कि हमारी जान जोखिम में है, पर इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। दोनों ही मित्र अपनी जान को अपने हाथ में लेकर उस सांड पर झपट पड़े। लपके मतलब झपटना। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। सांड को भी दोनों बैलों से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, वो भी एक बिना तजुर्बे के लड़ने बैठ गया।
वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध जहां पर ये राजा महाराजा सांड को छोड़ देते हैं युद्ध में लड़ने के लिए, वो युद्ध करने के लिए करता था। बैलों से युद्ध नहीं करता था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड जैसे ही हीरा पे झपटा तो मोती ने उसको पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा। अगर सांड हीरा की तरफ होता तो मोती उसको पीछे की तरफ धकेलता, और मोती की तरफ होता तो हीरा उसको धकेलता। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले। सांड ये चाहता था कि एक एक करके वो आए और दोनों को एक एक करके वो गिरा दे। पर ये दोनों भी उस्ताद थे। पर दोनों ही बैल बहुत उस्ताद थे, यानी ताकतवर थे, बलवान, बुद्धिमान थे। उसे वह अवसर ना देते थे। उन्होंने सांड को कोई अवसर नहीं दिया भाई वार करने का। एक बार सांड झलकाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। एक झलकाकर मैंने गुस्से से हीरा का अंत करने के लिए चला। मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। फिर मोती ने उस पे हमला कर दिया बगल से आके। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। सांड को गुस्सा आ गया उससे, भाई मोती ने मुझे पेट में सींग मारा। फिर हीरा ने दूसरी तरफ से आके सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा सांड बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेचारा जख्मी हो गया दोनों के वार करने से और वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों मित्रों ने, दोनों बैलों ने उसका बहुत दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। वो सांड में दम खत्म हो गया था और वो जमीन पर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। तब दोनों बैलों ने उसको छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। उन दोनों मित्रों को अपनी जीत, विजय मतलब जीत, जीत का नशा इतना ज्यादा हो गया कि वो झूमने लगे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती ने अपनी भाषा में हीरा को कहा कि मेरा मन तो यह करता था कि उस सांड को मैं मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, हीरा ने उसका अनादर किया। गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। कि हीरा ने कहा मोती को कि हमें गिरे हुए बैरी मतलब दुश्मन, दुश्मन पर सींग नहीं चलाना चाहिए, वार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है। मोती ने कहा यह सब तो ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे, कि हमें दुश्मन को ऐसा मारना चाहिए कि फिर वो उठकर कभी वार ना कर सके। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। मोती ने हीरा को कहा अच्छा ठीक है, अब घर कैसे पहुंचेंगे तुम वो बताओ, सोच लो उसके बारे में, पहले कुछ खा ले तो सोचे। फिर हीरा ने कहा कि हम पहले कुछ खा तो ले तभी तो सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। सामने उन्हें मटर का खेत तो था ही और मोती उसके अंदर घुस गया। हीरा मना करता रहा पर मोती माना नहीं, उसके अंदर घुस गया। अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। अभी उन्होंने थोड़ा सा ही चारा खाया था तो दो आदमी वहां जो खेत के पहरेदार थे वो लाठियां लेकर दौड़ते हुए दोनों मित्रों को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। तो मेड़ पर था, हीरा तो मेड़ पर था यानी खेत के किनारे पर था। मेड़ मतलब खेत का किनारा। निकल गया, वहां मेड़ पर खड़े होने के कारण हीरा तो वहां से निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। मोती था वो खेत के बीच में, पानी इकट्ठा हुआ था वहां पर, सिंचाई के कारण वहां पर पहुंच गया था चारा मटर खाते खाते। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। उसके जो खुर होते हैं जानवरों के पैरों का हार्ड हिस्सा, नीचे का हार्ड हिस्सा, वो खुर कीचड़ में धंसने लगे। उसके खुर जो है कीचड़ के अंदर धंसने लगे थे जिससे वो भाग नहीं सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है। मोती को तो उन्होंने पकड़ लिया दोनों आदमियों ने। तो हीरा ने दूर से देखा कि मेरा तो सब साथी संकट में पड़ गया यानी कष्ट में पड़ गया है। तो लौट पड़ा, तो वो भी लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया।
हीरा ने सोचा भाई वो मेरा साथी है, अगर हम फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे, अकेले मैं नहीं भागूंगा। जो खेत के रखवाले थे उन्होंने दोनों को ही पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र खांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस का मतलब आवारा लावारिस पशुओं को वहां पर रखा जाता है, कांजी हाउस में। प्रातःकाल सुबह के समय दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। पार्ट 4। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। दोनों मित्रों के लिए जितनी जिंदगी उन्होंने जी थी वो पहला सबक था उनके लिए, कि पूरा ही दिन बीत गया था कि खाने को एक दाना भी नहीं मिला था। समझ में ही ना आता था कि यह कैसा स्वामी है। दोनों ये सोचने लगे कांजी होस के अंदर कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। दोनों बैल ये सोचने लगे कि इस कांजी होस का स्वामी कैसा है, इससे अच्छा तो वो गया था जो सूखा चारा तो हमें देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। यहाँ पर कई तरह के जानवर थे, हर जाति के जानवर थे, पर उनके सामने ना तो चारा था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ना हो। मुर्दों की तरह वो जमीन पर, यानी मरे हुए की तरह वो जमीन पर पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। कई तो इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे खाना ना मिलने के कारण कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। दोनों मित्र फाटक मतलब दरवाजे दरवाजे की ओर टकटकी एक टक होकर एक नजर से लगाकर देखते रहे कि कोई तो चारा लेकर आएगा हमारे लिए। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। फिर दोनों ने दीवार की मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। क्या उससे पेट भरता? उससे कोई तृप्ति नहीं हुई। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। जब सुबह से शाम हो गई, फिर रात को भी उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, तो उनके अंदर गुस्से की ज्वाला उठ गई। मोती बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती बोला कि अब तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया। मोती ने कहा, सिर लटकाकर भूख के कारण उनका सिर लटक गया था, शरीर कमजोर हो गया था। फिर उसने जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल जाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। इतनी जल्द हिम्मत ना हार भाई। उस एक ने दूसरे को कहा कि इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, कि हमें यहाँ से भागने का उपाय निकालना चाहिए। मरना कोई वो नहीं है, हमें भागना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इतनी बूते पर अकड़ते थे। मोती ने हीरा को कहा, आओ हम मिलकर दीवार तोड़ डालते हैं। मोती हीरा ने कहा, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। फिर हीरा ने कहा कि बस इतनी ही अकड़ आते थे कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। जो गोजहास का बाड़ा था वो उसकी दीवार बड़ी कच्ची थी। हीरा बहुत मजबूत था, उसने नुकीले सींग थे, बड़े नोक वाले सींग थे, उसने दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया, यानी चिपड़ मतलब एक टुकड़ा। तो मिट्टी का एक टुकड़ा निकल आया। फिर फिर तो उसका साहस बढ़ा, जब मिट्टी निकलने लगी, टुकड़े टूटने लगे तो उसका साहस बढ़ गया। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की। फिर तो हीरा ने दौड़ दौड़ के सींग मारे और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी, हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे गिरने लगी। उसी समय कांची होस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। जब हीरा दीवार पर चोट मार रहा था तो उसी समय कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया, वो गिनने आ गया कि यहाँ पर सारे जानवर सही है, पूरे हैं या नहीं। हीरे हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। हीरा की यह हरकत देखकर वहां के चौकीदार ने उसे कई डंडे मारे।
और मोटी रस्सी से एक साइड में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? मोती ने फिर हीरा को कहा, यह कर कर तुमने क्या कर लिया? मारी खाई ना, फिर क्या क्या हुआ? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। अपने बूते पर मैंने जोर तो मारा भागने के लिए। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए? मोती ने कहा, ऐसा जोर किस काम का कि हम और बंधक में पड़ गए और मुसीबत में पड़ गए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाए। हीरा ने कहा, मैं जोर तो हमेशा मारूंगा, दीवार पर चोट तो मारता ही रहूंगा, चाहे मैं कितनी ही मुसीबत में पड़ जाऊं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती ने कहा, हमें जान से हाथ धोना पड़ेगा। हीरा ने कहा, कुछ परवाह नहीं है, हम मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है, यो भी तो मरना ही है। हीरा ने कहा, वैसे भी तो मरना ही है, सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। हीरा ने कहा कि अगर दीवार खुद टूट जाती तो कितनी जान बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। यहाँ पर कितने सारे भाई बंधु बंद है, पर किसी के शरीर में जान नहीं है, क्योंकि उन्हें चारा नहीं मिला। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अगर 2-4 दिन हम यहीं बंद रहे तो हम सब यहीं मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा, तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती को भी यह बात समझ आ गई कि दीवार पर चोट मारेंगे तो हम सब बचकर निकल जाएंगे। तो उसने भी कहा, ठीक है, अच्छा, हम दोनों मिलकर चोट मारेंगे। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। मोती ने भी और हीरा ने भी, दोनों ने मिलकर उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। दोनों के सींग मारने से दीवार से मिट्टी गिरने लगी और उसकी हिम्मत बढ़ने लगी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। वो फिर दोनों एक इतनी जोर से जोर लगाकर ताकत के साथ दीवार में सींग मारने लगे कि जैसे किसी दुश्मन से, प्रतिद्वंदी मतलब दुश्मन से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। दोनों की 2 घंटे तक बहुत मेहनत करने के बाद दीवार 1 हाथ जितनी नीचे गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। फिर उसने मोती ने बहुत दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा और आधी दीवार फिर गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जैसे ही दीवार गिरी, अधमरे से यानी भूख के मारे मरे हुए जानवर, जमीन पर गिरे पड़े हुए जानवर, उनमें चेतना आ गई, उनमें शक्ति आ गई। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। तीनों घोड़ियां, वहां पे जितनी भी घोड़ियां थी, बकरी थी, भैंसे थी, सब भाग गई। पर गधे अभी तक जो के त्यों खड़े थे। पर वहां पर जो गधे थे वो वैसे के वैसे ही खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? हीरा ने गधों को कहा कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग रहे हो यहाँ से? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़े लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हीरा गधे ने कहा कि हम फिर पकड़े जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम तो नहीं भागते। तो हीरा ने कहा, क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, भाग जाओ यहाँ से। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधों ने कहा कि हमें तो बहुत डर लगता है भागने से, पकड़े गए तो मार पड़ेगी, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। तो आधी रात का समय हो गया था। दोनों गधे अभी वहीं खड़े थे कि हम भागे, सोच ही रहे थे कि भागे ना भागे, अगर पकड़े गए तो हमें मार पड़ेगी। और मोती और अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। मोती हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार मोती हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। हीरा ने मोती से कहा, तुम यहाँ से जाओ, अपनी जान बचाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, अगर मैं जिंदा रहा तो कहीं और भेंट हो जाएगी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा। मोती के फिर आंखों में आंसू आ गए हीरा की बातें सुनकर। तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं?
मोती ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए हीरा की बातें सुनकर। और फिर वो कहने लगा, क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? आज तुम संकट में हो और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? मोती ने कहा हीरा को कि यह तो गर्व की बात है कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है और उसकी सजा मुझे मिले, तो ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। चिंता की बात नहीं है ये। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। हमारा ये सब करने से सभी जानवर तो चले गए हैं, उनकी जान तो बच गई है, वो तो आशीर्वाद देंगे हमें। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। यह सब बोलते बोलते जब हीरा और मोती बातें कर रहे थे, तो दोनों गधों को मोती ने सींग मार मार कर वहां से बाहर निकाल दिया कि तुम दोनों जाओ, अपनी जान बचाओ। और अपने दोस्त हीरा के पास आकर सो गया। भोर होते ही, सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। कि वहां का मुंशी था, चौकीदार था और सारे कर्मचारी थे, उनमें हड़कंप मच गई। वहां की तोड़फोड़ को देखकर सारे पशु पक्षी, सारे पशु भाग गए थे। तो उसके लिखने की हमें जरूरत नहीं, वो आप लोगों को पता ही है। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। हीरा तो पहले ही बंधा हुआ था, उसके बाद मोती को भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। ये पार्ट 5। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। एक हफ्ते तक तो वहां दोनों मित्र बंधे ही रहे, किसी ने चारा का एक तिनका भी नहीं डाला। एक बार पानी दिखा दिया जाता था और यही उनका आधार था। सारे दिन में एक बार उनको पानी दिखा दिया जाता था, पीने के लिए नहीं दिया जाता था। यह उनका आधार बन गया था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, बलहीन हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। ठठरिया निकल आई, उनकी ठठरिया मतलब हड्डियां निकल आई। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी का मतलब डिंडोरा पिटने लगा। और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए। वहां पर दोपहर होते होते, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर में 50-60 आदमी वहां पर इकट्ठे हो गए। दोनों मित्रों को, हीरा और मोती को वहां से निकाला गया। उनकी देखभाल होने लगी और उन्हें आश्चर्य होने लग गया कि ये क्या होने लग गया हमारे साथ। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। वहां पर 50-60 जो आदमी इकट्ठे हुए थे, वो वहां पर आते, उनकी सूरत देखते, क्योंकि उन्होंने खा पी नहीं रखा था, वो बहुत दुर्बल थे। तो उन लोगों का मन फीका हो जाता और उनको कोई नहीं खरीदता और वहां से चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता है? और यह बोलकर वो जाते कि ऐसे मरे हुए बैलों को कौन खरीदेगा। सहसा एक दड़ियल आदमी, एकदम अचानक से, सहसा मतलब अचानक से, एक दड़ियल आदमी, दाढ़ी वाला आदमी, जिसकी आंखें लाल थी, उसकी आंखें बहुत लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर और आवाज उसकी बहुत कठोर थी, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उन दोनों मित्रों के पीछे उंगलियां चुभा चुभा कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों ने के दिल कांप उठे। उसका चेहरा देखकर, दड़ियल आदमी का चेहरा देखकर, उसकी आंखें देखकर दोनों मित्रों की का दिल कांप उठा। वह कौन है? उन्हें क्यों टटोल रहा है? दोनों एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। वह कहते, एक दूसरे को कहते कि वो हमें क्यों टटोल रहा है, हमें क्यों देख रहा है, इस तरह क्यों। उन दोनों, उसके इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। दोनों ने एक दूसरे को यानी अंदर की नजरों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे,
अब जान ना बचेगी। हीरा ने कहा कि हम गया के घर से बेफजूल ही भागे, अब जान ना बचेगी, कि अब हमारी जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। मोती ने बेमन के भाव से उत्तर दिया। कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं। मोती ने कहा कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती, कि हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, भगवान के लिए तो चाहे हम मरे चाहे जिए दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। चलो अच्छा है, हम कुछ दिन भगवान के पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएगा। एक बार तो लड़की भेजकर भगवान ने हमें बचा लिया था, अब भी भगवान हमें बचाएगा। अब आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। कैसा लगा वीडियो हमें बताएंगे। आपको समरी की भी प्रोवाइड करवाएंगे। हम चैप्टर वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ कवर करेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।